अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बशीर अहमद है। मैं गुरेज़ का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत ही शौक़ था। मैंने यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया, दर्द-इ-शिन म्यूज़ियम गुरेज़। दर्द-इ-शिन म्यूज़ियम यानी हमारे का सकाफ़त, कल्चर, तहज़ीब और तमद्दुन हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग लोग लगाते थे, उनके जो पुराने लोगों की जो तबरुकात हैं, जो निशानियाँ हैं, वो मैंने जमा करके इकट्ठे कर दिया और मैंने एक म्यूज़ियम बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जब एडमिनिस्ट्रेशन ने इनाग्रेशन की तो मेरे पास 75 आइटम्स थे और इस वक्त मेरे पास 300 आइटम्स हैं। इंशाल्लाह मेरा ये म्यूज़ियम जो है बढ़ता जाता है। यहाँ का मशहूर फ़ेरन, जौहरारी फ़ेरन जो है यहाँ का लोकल गुरेज़ का, ये बड़ा मशहूर है ये फ़ेरन। और साथ में ये एक मफलर है, ये विंटर के दौरान हमारे लोग जो है ये उसमें सर्दियों में पहनते हैं। और ये फ़ेरन जो है ख़ास करके 38 ईयर्स ओल्ड है। ये हमारे बुज़ुर्ग लोगों का जो है ये एक ही कलर का है। इसको बनाने में बड़ा टाइम भी लगता है। ये हमारी जो है भेड़ों की खाल है। इसमें हमारे पुराने बुज़ुर्ग लोग इसमें नमाज़ पढ़ते थे। इसको हम जाय नमाज़ भी कहते हैं। इसमें जो ख़ास करके कुर्बानी की जो खाल होती है उसके लिए स्पेशली जाय नमाज़ बनाते हैं। ये हमारे छोटे बच्चों का जो फ़ेरन है वो है, इसका ये खाली ये भी वुलन का है। यहाँ का देसी जो बेडू जो हमारे शीप्स हैं उनका जो है। और ये जो है ये एक ज़बरदस्त चश्म बुलबुल स्वेटर, ये हमारे लेडीज़ों के लिए होती थी, जो बनाते थे। बड़ी कॉस्टली जाती है ये, बिल्कुल ये भी अपने ही वुलन की है। और ये चश्म बुलबुल जो है हमारे ये जेंट्स के लिए होती है, आप देख सकते हैं। और ये टोपी स्पेशली जो ये टोपी है, ये हमारे जो मर्द लोग हैं इसको स्पेशली ख़ास करके शादियों में इस्तेमाल करते हैं, ये वाली टोपी। ये भी बहुत अच्छी और गर्म होती है। और ये जो है ये उन दिनों का काफ़ी पुराना है। ये कमीज़ पजामा जो ख़ास सर्दियों में जो इस्तेमाल कर रहे थे हमारे छोटे लोग और बुज़ुर्ग लोग भी ये लगाते थे। ये कमीज़ पजामा सेम है करके। हमारा जो जेलदार या नंबरदार या कोई ऐसा मुखी जो होता था उनका ये कोट होता था, इसको तोसी भी बोलते हैं। और इसके साथ ही ये पजामा जो होता था ये एक ही कलर का होता था। और साथ में ये जो है ये जो कश्मीरी में इसको लूर बोलते हैं, हम इसको अपनी भाषा में कुनाली बोलते हैं। ये उनके जो हमारे बुज़ुर्ग लोग या नंबरदार हो उनके लिए ये वो यूज़ करते थे। और एक स्पेशली दूसरा हमारे पास ये जो है, इसको हमारी पुराने ज़माने में लेडीज़ जो है, बहुत पुराने ज़माने में लेडीज़ जो इसको डूरी बोलते हैं हमारे यहाँ, ये लगाते थे शादियों के दौरान। काफ़ी 100 साल पहले तकरीबन ये इस्तेमाल किए जाते थे यहाँ पे शादियों पे। काफ़ी पुराने। ये हमारा वास्कट है। हमारे लोग जो हैं काफ़ी पुराना है। ये हाथ से बनाया है हमारे नानू ने, ये जो है हाथ से बनाते थे। और ये भी है, ये जौड़ारी आज का जो फैशन का जो बनाते हैं जो हमारे पास ये है। तो और साथ में ये टोपी भी जो है इसी कलर की होती है। और सबसे दूसरा चीज़ जो है ये उन दिनों लेडीज़ जो है पहनती थी, इसको शतरदार फ़ेरन बोलते हैं हम। शतरदार फुल अपनी भाषा में शतरदार बोलते हैं। और जब ही वो दरिया में पानी लाने के लिए जाते थे उनको हाथों में जो है उनको ठंडी लगती थी वो, और हाथ इसमें गर्म करते थे। और साथ में ये जो है इसको अपनी भाषा में हम फुतुन कहते हैं। इसमें टॉफ़ी और कुछ रखते थे बच्चों को, या चाबियाँ, जैसे कि आजकल तिजोरी की चाबियाँ हैं, इसमें उनको अपने ना उसके लंगर किसी चीज़ की मतलब चाबी इसमें होती थी। और ये जो है इसमें टॉफ़ी वगैरह बच्चों को देने के लिए होती थी। ये जो है ये घड़ी है, ये उन दिनों की घड़ी होती थी। ये शादियों में लेडीज़ को करते थे। ये 73 साल पुरानी है। और ये जो है इसमें नस्वार खाते थे हमारे पुराने लोग, उसके बाद दांत चक करते थे। और ये उन दिनों की बंसरी है। और ये मिडल एज की लेडीज़ जो हैं वो लगाती थी। और ये पुराना रेडियो है। और ये भी जो है ये हमारी लेडीज़ शादियों के दौरान इस्तेमाल करते थे। और ये जो है ये एक बकरियों के बाल और घोड़ों के बाल से जो जाके हमारा ये बनता था, इसको छरा बोलते हैं कश्मीरी में। और ये जो है ये बर्तन है, इसको कश्मीरी में बुशकाब बोलते हैं। और ये जो सॉक्स बनाते थे हमारे पुराने लोग, इससे सॉक्स बनाते थे। और सॉक्स बनाने में ये काम आता था। ये जो है ये यहाँ का जौ है, कश्मीरी में इसको वुश्क बोलते हैं। ये इसका पानी जो है आम यूरिन ख़राब हो, पेशाब की नाली में पथरी वगैरह जो है उसके इस्तेमाल के लिए इसका पानी, और इसकी रोटी जो है वो बड़ी अच्छी बनती है म्यादे के लिए, बड़ी ये अच्छी मुफीद है। ये पथरी जो पुराने लोग ख़ास करके पेट दर्द या
मरोड़ वगैरह डायरिया के लिए ये हमारे पुराने बुजुर्ग लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ये अच्छी ये चीज़ है, एंटी शुगर भी है, शुगर डाउन करने में ये काफ़ी मदद देती है। ये यहाँ की लोकल जंगल, हमारे जंगल में होती है ये, इसको शतू बोलते हैं और हमारी भाषा में जो है हम इसको एंटी डायरियल या एंटी डायरियल के तरीके इसके लिए यूज़। ये त्रोम्बा है, हाँ हाँ, इसकी जो रोटी बनाते हैं ख़ास करके शुगर डाउन करने में या मियादे में जो खट्टा पानी वगैरह होता है उसके लिए ज़्यादा हमारे बुज़ुर्ग लोग जो हैं इसको यूज़ करते थे। इसको हम कुट बोलते हैं। ये ख़ास करके रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, जो घुटनों में दर्द हो या जोड़ों में दर्द हो, उसके लिए हमारे पुराने बुज़ुर्ग लोग इसका तेल बनाते थे। काफ़ी लकड़ी जला के उसका एक गाढ़ा किस्म का तेल निकलता था और उसकी मालिश करते थे। जैसे आजकल के लोग आयोडाकस बाकी चीज़ें जो को इस्तेमाल करते हैं, ये आर्थराइटिस के लिए लगती है। ये शीतकार है और ये जो है ख़ास करके हमारे पुराने लोग जो हैं या बुज़ुर्ग लोग जो हैं ये इसका इस्तेमाल करते थे। COPD यानी जिसका अस्थमा वगैरह हो, खांसी, उसके लिए ये वाली जो जड़ी बूटी है ये लगती थी। इसको शीतकार बोलते हैं। कश्मीरी में इसको मुरी बोलते हैं और हम इसको अपनी भाषा में रून बोलते हैं। ये जो है ना इसका डिवर्म्स करने के लिए, यानी इसकी जो पानी पिलाते थे उबाल के, जो भी पेट में कीड़े वगैरह हैं या ये महाराजा हरी सिंह के टाइम का कप है। महाराजा हरी सिंह ने जो है नूर मोहम्मद शेख मरकूट के जो एक बुज़ुर्ग थे उनको ये गिफ्ट दिया था और उनके ख़ानदान के पास ये कप रहा है। और उन्होंने लाकर पिछली बार मुझे मोहम्मद मुख्तार शेख साहब जो हैं उन्होंने लाकर ये महाराजा हरी सिंह जी का जो कप था ये मुझे मेरे इस म्यूज़ियम के लिए उसने डोनेट किया है। ओके, हम इसको मशक बोलते थे। ये पुराने लोग पुराने ज़माने में नहीं, मेरे टाइम में भी था ये। इसमें जो है इसका हम इस पर मशक लिखते थे और जो जिसने भी ये लिखा है उनका हैंड राइटिंग जो है बड़ा अच्छा है। ये ऊन वगैरह जो है इसमें लगाते हैं, ऐसा ही धागा बनाने में ये हमारा काम आता है। उसके बाद जाके हम ना वापस जब ये फुल होता है हमारे पास, फिर इसमें लगाते हैं। इसको हम अपनी भाषा में वचेदर बोलते हैं। और फिर ये ना वापस रिफ़िल करने के लिए हम ये जो है ये धागा वापस इसमें जमा करते हैं। तो इसको अपनी भाषा में हम वचेदर बोलते हैं। और ये 65 का है ये, हाँ 65 का है। इसको लश बोलते हैं। ये लाइट के काम आती थी, इसको जला के लाइट बनाते थे क्योंकि उन दिनों पावर नहीं था, बाकी तेल की सुविधा नहीं थी। ये कश्मीर में भी था और ये यहाँ भी है। इसको लश बोलते हैं, हम अपनी कश्मीरी में लश बोलते हैं और हम अपनी भाषा में लई बोलते हैं इसको। 70 साल हुए हैं इसकी। ये जो है ये विंटर में लगाते थे लोग, ख़ास करके बर्फ़ में जो है ये काम आते थे। बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा होता था, ये लगाते थे। और उसके बाद जाके ना फिर क्रॉस करते थे राजदान वगैरह। इसको कश्मीरी में पुलहोर बोलते हैं। ये जो है इसको खराब बोलते हैं। हमारे बुज़ुर्ग लोग जब मस्जिद में जाते थे ये पहन के जाते थे मस्जिद में और नमाज़ पढ़ के ठीक ठाक तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी बुज़ुर्गों ने इसको लेकर मस्जिद में गए। वो बुज़ुर्ग लोग थे, उनको सर्दी भी नहीं लगती थी। और ये खराव है, ये लकड़ी की बनी हुई थी। और ये फीमेल्स के काम आता था। फीमेल्स जो लंगर वंगर वगैरह या कहीं जाना हो तो ये भी जो है ये भी लकड़ी की है बोलते थे। ये पहले जो है शादियों में लगाते थे। और आजकल जो जूती आई है नई शादी में, आज भी इसी टाइप का है। बहुत मुझे लग रहा है 100 साल भी ज़्यादा हुए हैं इसको। ये जो है ये खुरबाना जो इसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में, 100 साल भी इसको काफ़ी हुए हैं। बहुत पुराना है ये। इसको उर्दू में बूट पट्टी बोलते हैं और अपनी भाषा में हम इसको पयो बोलते हैं। ये विंटर में जो लगाते थे हम बर्फ़ में, एक तो इससे जो है हमारी जो टांगें हैं वो मजबूत रहती थी, टांगों में दर्द भी नहीं होता था और जो हमारे शूज़ जो होते हैं उनमें बर्फ़ भी नहीं जाती थी। इसको बूट पट्टी और हम अपनी भाषा में पयो बोलते हैं आप इसको। कशर पर चोंग बनान। और ये ना इसमें लाइट के बदले हम जलाते थे, इसमें थोड़ा सा तेल डालते थे और रुई थोड़ा डालते थे। और ये भी इसको भी चोंग बोलते हैं, चंगू बोलते हैं हम अपनी भाषा में, चंगू। ये बहुत पुराना है, इसको उर्दू में दिया भी बोलते हैं। काफ़ी ये हुक्का है और अपनी भाषा में हम इसको चिलिम बोलते हैं। इसमें तंबाकू डालते थे और तंबाकू डालने के बाद पीते थे। ये काफ़ी पुराना है ये। और ये जो है मिट्टी का बना हुआ है। ये जो है ये बोझ पत्थर की लकड़ी जो होती है वो यहाँ गुरेज में है। ख़ास करके ये काफ़ी ऊपर हाईएस्ट जो हमारे पहाड़ हैं हाई एल्टीट्यूड में है। ख़ास करके ये जो हमारे बुज़ुर्ग लोग जो हैं
आम लोग जो पुराने लोग बुजुर्ग थे तावीज़ का इस्तेमाल इसका करते थे, और इसमें अपना जो लिखने के लिए कोई वसीयत बनानी होगी या कोई ऐसा ही मैसेज देनी होगी तो लेटर बनानी या कुछ और, तो इसी कागज़ का ये बहुत ही अच्छा है। पुराने लोग इसमें बोलते थे कि इसमें अल्लाह अल्लाह भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें जो लिखा है अलिफ अलिफ लिखा है इसमें। हाँ, पेपर नहीं था उन दिनों में, और पेपर के बदले भी ये काम चलाते थे इसका। ये हमारा एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट एक है। जब हम अपना जो खाल जो हमारा ज़राअत जो है वगैरह जो फसल निकलती है तो फिर वो खाल में डालते हैं, उसके बाद इससे उठाते हैं, जो कचरा वगैरह है वो भाग साइड में उठता है, और जो हमारे ज़राअत जो है फसल वगैरह जो है वो नीचे रहता है। ये हैमर है, इसको हम पा भी बोलते हैं, लकड़ी का तोड़ने की, जैसे कि आज कश्मीर में जो है लोहे का बना हुआ होता है, ये लकड़ी का बना है। इससे लकड़ी भी तोड़ते थे हम, और इसको हैमर बोलते हैं हम। ये जो है ये इसको कश्मीर में वेटकर बोलते हैं, और ज़मीन हमवार करने में लगता है ये। और ये उन दिनों की सीढ़ी थी, इस सीढ़ी से चढ़ते थे लोग, जहाँ कहीं जाना होता, ये काफ़ी पुरानी है, तो ये सीढ़ी का काम देती थी। और ये जो है बर्फ़ उठाने का काम देता था। ये जो है ये, हाँ, ये जो है ये हमारा जो आम कुछ शाली वगैरह कूटते थे इसी से। इसके नीचे एक इंस्ट्रूमेंट और है, और इससे शाली कूटते थे, शाली वगैरह जो भी यहाँ पे होते तो वो कूटते थे इससे। 100 ईयर्स ओल्ड है। ये घोड़े की जीन है, इसके ऊपर घोड़े के ऊपर लगाते थे ये, और जीन का काम देती थी। इसको जीन बोलते हैं हम, इसको अपनी भाषा में हम पलोन बोलते हैं। ये झाड़ू है, ये जो हमारे जो बोझ पत्थर की दरख्त जो है उससे ये बनाते हैं। ये झाड़ू है, जो आज बाज़ार में जो झाड़ू आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना निकलता है, ये साल 1.5 साल निकलता है, 2 साल भी निकलते हैं, और इसका कुछ ये नहीं होता है, और साफ़ करने में बहुत अच्छा मदद देता है, ये बहुत ही अच्छा है। ये जो है हम अपनी भाषा में इसको अथुडला बोलते हैं, और ये वान जो है वान बोलते हैं हम इसको। ये आम तरीके से जो हमारी ये फेरन या जो भी हमारी ये चादर, कश्मीरी में चादर बोलते हैं, या हमारी जो भी लोई वगैरह बनाने का काम देता है, ये 110 साल है। आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना है। इसमें जो है हमारे चावल वगैरह जो है वो साफ़ करती थी हमारी लेडीज़ें। और ये जो है दूध जो घी बनाते थे, मक्खन वगैरह, उसका वो एक पार्ट उधर है, उसके बीच में डालते थे, और फिर ये ना रगड़ा रगड़ा के इसमें वो दूध निकलता था। और ये भी सॉकेट जो है हमारे यहाँ के लोकल बने हुए हैं, और यहाँ के लोग चिड़िया वगैरह मारने के लिए, शिकार के लिए लगाते थे। ये गुलेल हैं, और ये जो चश्मे बुलबुल सॉक्स हैं हमारे हाथ के बने हुए होते हैं, बड़े गर्म होते हैं। विंटर में यहाँ काफ़ी सर्दी होती है उसमें। और ये सिंगल ग्लव्स है, जो बर्फ़ उठाने का काम आता है, ये बर्फ़ वगैरह उठाने में ये लगता है। और ये जो भी हैं ये छोटे बच्चों के सॉक्स हैं, और ये दूसरे जो है ग्लव्स हैं, और वो सबसे पुराने सॉक्स हैं जो उसके साथ लगता था, जो लकड़ी के घास के जो ये हैं, घास के जो शूज़ हैं उसमें ये लगाते थे। ये नाड़ा है, यहाँ दुल्हन को बनाते थे आम तरीके से। ये